Hello everyone. So in this video, I will be talking about Cognizant Hiring 2025. So Cognizant Gen Z की तरफ से यहाँ पर फ्रेशर्स हायरिंग अनाउंस कर दी गई है फॉर 2025 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स Gen Z नवंबर एंड दिसंबर जो कि 3 दिन में एक्सपायर होने वाली है, जिसका जो पे पैकेज है वो 4 lakhs रहने वाला है. सो इसके बारे में हमने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस किया है, बट अब इस वीडियो में हम प्रोसेस के बारे में एंड बाकी की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूंगा कि देखो, अगर आपको इसमें अप्लाई करने में कोई दिक्कत आती है, मोस्ट प्रोबेबली या तो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वजह से होगा, या दूसरी चीज हो सकती है कि शायद आपका कूलिंग पीरियड अभी चल रहा हो, तो कूलिंग पीरियड की वजह से भी यहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है अप्लाई करने में. अदरवाइज आप लोग इसमें अप्लाई कर पाओगे. दूसरी बात, ये हायरिंग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हायरिंग है, और उसका सिंपल सा रीजन ये है कि यहाँ पर 2025 बैच के लिए अब आपको पता है कि जो बड़ी बड़ी हायरिंग्स हैं अब कम आती हैं. सो अगर ये हायरिंग आ रही है तो आपने खुद नोटिस किया होगा क्योंकि पिछले आने वाले 2 से 3 मंथ में आई हुई ये फर्स्ट एक ऐसी हायरिंग है जो कि एक बड़ी हायरिंग होने वाली है 2025 बैच के लिए. अदरवाइज अगर आप नोटिस करोगे तो सारी बड़ी हायरिंग यहाँ पर 2026 बैच के लिए ही आ रही थी. ठीक है. सो वर्टोसा को आप ले सकते हो, एक वर्टोसा की हायरिंग जरूर आई थी बीच में, उसके अलावा आपको नहीं नोटिस हुआ होगा 2025 बैच की कोई बहुत बड़ी हायरिंग आई हो. ठीक है. एंड ये ग्राफ नीचे ही जाएगा, सो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जितना ज्यादा सीरियस आप इसके लिए हो सकते हो उतना आपको होना चाहिए. जितनी अच्छी प्रिपरेशन आप इसके लिए कर सको तो करनी चाहिए. अब मेन बात पर आते हैं, मेन मुद्दे पर आते हैं. देखो, जो इनका अपडेटेड करिकुलम है, अपडेटेड करिकुलम के हिसाब से इन लोगों ने मेंशन किया रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी स्क्रीनिंग तो होगी, फिर कम्युनिकेशन एंड एप्टीट्यूड असेसमेंट कंबाइंड है. पहली बात, मेरी बात ध्यान से सुनना, कम्युनिकेशन असेसमेंट एंड एप्टीट्यूड अब यहां पर कंबाइन होने वाला है. ठीक. मतलब ये तो गारंटेड है कि एटलीस्ट आपको एप्टीट्यूड तक का जो टेस्ट है वो देने का मौका जरूर मिलेगा. एंड अभी जैसा हमने पहले देखा था कि टेक्निकल के भी मेल आ गए थे, मेरे हिसाब से शायद टेक्निकल के भी मेल विदाउट शॉर्टलिस्टिंग आ जाएंगे, और इन तीनों का स्कोर कंबाइन होकर ही आपका नेक्स्ट राउंड शायद जाएगा. ठीक है, वो वी विल सी कि ऐसा होता है या नहीं होता. मेन मुद्दे पर आते हैं कि आपको फोकस क्या करना है. देखो, आपके पास प्रिपरेशन के लिए ज्यादा समय नहीं है. जैसे अगर आपने अभी अप्लाई किया है तो मेजरली 4 या 5 दिन आप मान के चलो, 4-5 डेज. ठीक है, इतने दिन में ही आपको यहाँ पर जो असेसमेंट के मेल्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे. तो अगर आपको असेसमेंट मेल्स केवल 4 से 5 दिन में ही देखने को मिलने वाले हैं, सो आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या करनी है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों को. सबसे पहले बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन के बारे में. तो देखो, कम्युनिकेशन में आपको कुछ भी प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है. कम्युनिकेशन में आपको केवल एक चीज प्रिपेयर करनी है. इसमें जो देखो, इसमें आपके आते हैं रीड, रिपीट एंड लिसन रिपीट. ठीक है. सो ये जो लिसन रिपीट वाले क्वेश्चन है उनको आपको एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि लिसन एंड रिपीट वाले क्वेश्चंस में काफी बच्चे थोड़ी सी मात खा जाते हैं, कई बच्चे नहीं प्रिपेयर करके जाते. तो थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस सेट इसका देख लेना, तो वो जरूर एक बार रिपीट करके जाना. दूसरी बात, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें आपके पैसेज वाले क्वेश्चन जो आएंगे उसके लिए प्रिपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है. ग्रामर के लिए भी प्रिपरेशन कुछ खास ऐसी करने की जरूरत नहीं है. एंड स्पीक ऑन टॉपिक का इसमें एक टॉपिक आता है, स्पीक ऑन टॉपिक, तो उसको आप जरूर डेफिनेटली आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिसमें आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको बोलना पड़ेगा. तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट डेली 10 टॉपिक्स के लिए आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर लो. डेली नहीं, टोटल मतलब 10 टॉपिक्स के लिए प्रैक्टिस कर लो कि आप कैसे बोलोगे सोच के. तो ये आपका प्रैक्टिस हो जाएगा. कम्युनिकेशन में ज्यादा कुछ नहीं है. अब आते हैं सेकंड असेसमेंट विच इज एप्टीट्यूड. ये राउंड का वेटेज बहुत ज्यादा यहाँ पर मैटर करने वाला है आपके सिलेक्शन प्रोसेस में, ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस में. सो पहले तो एप्टीट्यूड के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे क्वेश्चंस यहाँ पर कॉग्निजेंट ने पूछे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर. जैसा आप देख पा रहे हो, ये स्क्रीनशॉट हमने पूरे के पूरे सेट के अटैच कर रखे हैं, आप जैसा देख पा रहे हो. तो आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं और किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं. तो इसमें आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं 30 मिनट्स में. ठीक है. और स्क्रीनशॉट के साथ आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो ये आपका काफी ज्यादा बेनिफिट करेंगे, बिकॉज आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा आपको प्रिपेयर क्या करना है. बाकी ये जो है इसका कट ऑफ जाएगा काफी ज्यादा हाई. ठीक है, तो आप ये एक्सपेक्ट करके चलना कि 30 क्वेश्चंस इसमें है, तो 25 प्लस तो आप इसका कट ऑफ मान के चल लो कि इतना आपका कट ऑफ इसमें जा सकता है. बिकॉज ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट राउंड है और इसमें काफी ज्यादा डिपेंड करता है कि आपको नेक्स्ट राउंड आएगा कि नहीं. तो ये 30 क्वेश्चन 30 मिनट्स के लिए, ये तो मैं आपको बोलूंगा कितना आपको करना पड़ेगा. ठीक है. बाकी गेमिफाइड असेसमेंट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गेमिफाइड में आपको 4 गेम्स देखने को मिलते हैं, उसके लिए अभी वीडियो आ जाएगी वन शॉट की. एंड वो जो 4 गेम्स हैं आपके, वो आपको यहाँ पर कंप्लीट करने होते हैं इन 50 मिनट्स टाइम स्पैम.
ठीक है, फिर 50 मिनट्स का आपको टाइम टाइम दिया जाएगा एंड उसमें आपको ये 4 गेम्स यहाँ पर कंप्लीट करने होते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और इसके भी बेसिस पर आपकी एक्यूरेसी क्या रही है, किस लेवल तक आप पहुंचे हो, आपके यहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस रहते हैं। अब ओवरऑल जब आप ये कंप्लीट कर लोगे और ये सब आपको प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पर मॉक टेस्ट असेसमेंट में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे एंड एप्टीट्यूड का पूरा सेट जैसे मैंने बताया आपको मिल जाएगा, गेमिफाइड के भी आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि गेमिफाइड में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस इसके बाद आपका टेक्निकल असेसमेंट होता है। नाउ द टेक्निकल असेसमेंट इज द मेन पार्ट बिकॉज इट इज द मोस्ट मीडियम हार्ड लेवल ऑफ राउंड एंड सबसे ज्यादा एलिमिनेशन इसी में देखने को मिलता है। तो ये जो राउंड है आपका, इसमें आपका क्लस्टर डिपेंडेंट रहता है। अगर आपका क्लस्टर 1 है तो क्लस्टर 1 आपका हो गया जावा, ठीक है। तो जावा क्लस्टर के लिए आपको यहाँ पर जावा में ही 2 कोडिंग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और 2 एसक्यूएल आपको देखने को मिलेंगे, एक वेब बेस्ड आपको देखने को मिलेगा और 10 एमसीक्यू जावा पे देखने को मिलते हैं। ये 10 एमसीक्यू प्रिपेयर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा हार्ड आते हैं और अनएक्सपेक्टेड लक टाइप के होते हैं। बाकी कोडिंग क्वेश्चन एसक्यूएल और वेब जो पहले क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको स्क्रीनशॉट्स के साथ यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे सपोज अगर आपको एसक्यूएल देखनी है, ठीक है, तो जैसे हमने ये पीडीएफ अपलोड कर रखी है, तो जब आप इसको मूव करोगे ना, तो आगे जब आप मूव करोगे तो आपको एक्चुअल क्वेश्चन का जो स्क्रीनशॉट है वो मिलेगा जो कॉग्निजेंट में पूछा गया था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई और क्वेश्चन है, जो एक्चुअल कॉग्निजेंट के स्क्रीनशॉट्स हैं वही आपको मिलेंगे क्वेश्चन के, और क्वेश्चन मिलेगा। तो ये भी आपकी जो पीडीएफ्स हैं वो अवेलेबल हैं स्क्रीनशॉट्स के साथ, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस आपको इसमें मिल जाएंगे। बहुत अच्छा आइडिया आपको एक बार लग जाएगा कि भाई कैसे क्या क्वेश्चंस आपके आते हैं। क्लस्टर 2 पाइथन है, उसमें भी 2 कोडिंग क्वेश्चन है और उसमें 2 एसक्यूएल के क्वेश्चन है और इसमें 10 क्लाउड एमसीक्यू उसमें आएंगे, ठीक है। और जो क्लस्टर 3 है उसमें सी शार्प के 2 कोडिंग क्वेश्चन है, 2 एसक्यूएल के हैं और एक वेब बेस्ड है और 10 एमसीक्यू, तो वही पैटर्न रहेगा और उसके बाद आपका ओवरऑल नेक्स्ट राउंड आता है। ये डेफिनेटली एक बड़ी मास हायरिंग होने वाली है, तो आपको इसमें एक भी चीज मिस नहीं करनी है। अभी इसके 4 से 5 दिन के भीतर आपको यहाँ पर मेल्स आना चालू हो जाएंगे। बाकी वन शॉट की जो प्रिपरेशन की वीडियोस हैं वो मैं आज से अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा, सो मेक श्योर यू गाइज चेक इट आउट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।